हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 27 जुलाई 2020 और 27 जुलाई 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व विट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ यानी विश्व विट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 जुलाई को विट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस मनाया गया है। अब बात आती है विश्व विट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है? तो जब 39 साल पहले जो लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था, इनका आईवीएफ तकनीक के द्वारा हुआ था और इसी आईवीएफ तकनीक यानी विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक के जो प्रसार है और इसका जो महत्व है, इसके प्रतीक के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 25 जुलाई को विट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस दिन को विश्व में पहले आईवीएफ बच्चे के जन्म के बाद विश्व आईवीएफ दिवस घोषित किया गया था। यानी जब लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था उसके बाद इसे आईवीएफ दिवस घोषित किया गया था और इसे विश्व फर्टिलाइजेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोविड-19 लॉ लैब पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में जो भारत में कोविड-19 लॉ लैब है वो यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ के द्वारा शुरू की गई। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त तो दोनों यानी यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ। अब बात आती है यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ क्या है? तो यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। कब? 22 नवंबर 1965 को हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स यानी न्यूयॉर्क में हुई थी यूएनडीपी की स्थापना। अब बात आई है डब्ल्यूएचओ की। तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। कहां पर? 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा और स्विट्जरलैंड में हुई थी। और यह राज्य के 190 से अधिक देशों से कानूनी दस्तावेज को इकट्ठा करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब शुरू की गई है। और यह राज्य को महामारी का प्रबंधन करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे को स्थापित करने के लिए, लागू करने के लिए मदद करेगा। और जो लैब है ये www.covidlawlab.org यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ की वेब पोर्टल पर इसे शुरुआत की गई। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 लॉ लैब की पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया यानी चुना गया है? तो अभी हाल ही में आलोक मिश्रा को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क यानी एमएफआईएन ने घोषणा की कि जो आलोक मिश्रा हैं इनको कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के पदभार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये श्री हर्ष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। यानी जो वर्तमान में सीयू हर्ष श्रीवास्तव हैं इनका स्थान लेंगे ये आलोक मिश्रा और इनको अभी कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो आलोक मिश्रा हैं ये वर्तमान में एमडीआई गुड़गांव में सार्वजनिक नीति और शासन के प्रोफेसर के अध्यक्ष हैं। जो आलोक मिश्रा हैं ये एमडीआई गुड़गांव में सार्वजनिक नीति और शासन के प्रोफेसर के अध्यक्ष हैं। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्ष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे आलोक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपीआई ऑटो पे लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो एनपीसीआई है यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जो एनपीसीआई है इसने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के लिए एक वर्चुअल इवेंट में अपना वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशन यूपीआई ऑटो पे लॉन्च किया है। और यह आवर्ती भुगतान के लिए समर्पित किया गया है और इसका उपयोग जो कई जो वित्तीय उद्देश्य हैं जैसे कि भुगतान है, ट्रेन टिकट है आदि के लिए किया जा सकता है। तो जो ग्राहक होंगे इसमें 2000 रुपए तक के लेन देन के लिए अपनी यूपीआई आईडी या क्यूआर स्कैन के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये अभी एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए
पर मानी जाती है। और जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन बैंक है, इंडिया है सॉरी, इसकी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनपीसीआई ने यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ऑटो पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर वेबसाइट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में डीबी पाठक को, किसको? डीबी पाठक को आरबीआई ने कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर वेबसाइट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीबी पाठक को आरबीआई ने कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर वेबसाइट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस के तहत अस्पताल में डेली कैश बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में फोन पे ने, किसने? फोन पे ने ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस के तहत अस्पताल में डेली कैश बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की है। और यह जो ऑनलाइन डेली कैश बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की गई है, यह एक से आधारित सीमा समूह बीमा उत्पाद है और यह अनुकूलित अस्पताल में भर्ती नीति है। और जो फोन पे उपयोगकर्ताओं को कोविड-19 सहित जो चोट और बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर एक सुनिश्चित राशि भी प्रदान करेगा ये फोन पे। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोन पे ने ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस के तहत अस्पताल में डेली कैश बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने, किसने? बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट विकसित किया। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बैंक का इंस्टा क्लिक बचत खाता है यह ग्राहकों के लिए घर से अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए उपयोगी रहेगा। और यह खाता ग्राहक के डिजिटल केवाईसी यानी जो आपकी ई केवाईसी यानी डिजिटल केवाईसी है और आधार कार्ड के माध्यम से यह सबमिट किया जाएगा। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी अपने ग्राहकों के लिए इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। अब बात आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा में स्थित है। कहां पर? अलकापुरी बड़ोदरा में स्थित है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी को हुई थी। 20 जुलाई 1908 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है? तो अभी हाल ही में गुजरात ने, किसने? गुजरात ने राज्य की अपनी भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये नई प्रयोगशाला खाद्य सुरक्षा नियामक यानी FSSAI द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार शहद का परीक्षण करेगी और यह शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों, अवशेषों और भारी धातुओं या एंटीबॉडी की जांच के लिए खोली गई है। और यह उच्च गुणवत्ता शहद का निर्माण भी करेगी और आयात के और निर्यात के लिए बढ़ावा प्रदान करेगी और साथ ही किसानों को बेहतर दर सुनिश्चित करेगा। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आचार्य देवव्रत है। और जो गुजरात है इसकी लोकसभा सीटें हैं वो है 26 और राज्यसभा सीटें हैं 11 और जिसमें जिले की संख्या है वो है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया है? यानी शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान ने, किसने? राजस्थान ने राज्य सरकार ने अपने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है। जो राजस्थान सरकार है या जयपुर में उच्च संक्रमक कोरोना वायरस रोग से संक्रमित लोगों के लिए राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की घोषणा की है। और जो बैंक जो होगी प्लाज्मा बैंक होगी इसकी स्थापना सवाई मानसिंह अस्पताल में की जाएगी। कहां पर? सवाई मानसिंह अस्पताल में की जाएगी। और आपको मैं एक बात फिर से बता रहा हूं कि जो भारत सरकार है इसने पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में शुरू किया है। कहां पर? दिल्ली में अपना पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया और जो दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया है वो तमिलनाडु में शुरू किया। यानी अभी 2 बार भारत ने एक पहला दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू किया और दूसरा तमिलनाडु में शुरू किया है। और अब राजस्थान की राज्य सरकार ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की घोषणा की है। अब बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर अशोक और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कलराज मिश्रा है। कौन है? कलराज मिश्रा। और राजस्थान के कुछ बांध है, मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ, सीक्वेंस से नोट डाउन कर लीजिए। पहला बांध है बीसलपुर बांध जो बनास नदी पर बना हुआ है। दूसरा है माही बजाज सागर बांध जो माही नदी पर बना हुआ है।
और जो तीसरा है राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर बना हुआ है, और चौथा और सबसे लास्ट है जवाई बांध जो जवाई नदी पर बना हुआ है। जो राजस्थान है इसमें जिलों की संख्या है 33 और लोकसभा सीटें इसमें 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमृतसर और लुधियाना के लिए 286 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित जल पूर्ति योजना की मंजूरी की है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने, किसने? विश्व बैंक ने पंजाब सरकार ने अमृतसर और लुधियाना के लिए 285.71 मिलियन डॉलर यानी 2130 करोड़ रुपए की लागत वाली विश्व बैंक की सहायता प्राप्त नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना की मंजूरी दी। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 की हुई थी। कहां पर? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थापित है, और जो इसके राष्ट्रपति हैं वो डेविड मालपास हैं। और बात आई है पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर वीपी सिंह बदनौर है। वीपी सिंह बदनौर है प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BRICS के नए समिति अध्यक्ष सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में साहिल सेठ को, किसको? साहिल सेठ को BRICS के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं की समिति में मानद सलाहकार नियुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह मुंबई के कस्टम के डिप्टी कमिश्नर है साहिल सेठ, और इनको अभी हाल ही में जो BRICS है इसके मानक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये 2011 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं साहिल सेठ, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस नदी में बहने वाले सीवेज जल को जैव प्रौद्योगिकी आधार के लिए जल उपचार प्रणाली विकसित करेगा? तो अभी हाल ही में गोदावरी और गंगा, कौन? गोदावरी और गंगा नदियों में बहने वाले सीवेज जल के शुद्धिकरण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जल आधारित उपचार प्रणाली विकसित करेगा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों यानी गोदावरी और गंगा अभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सीवेज जल के शुद्धिकरण के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी आधार जल उपचार विकसित करेगा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में गुजरात की गवर्नमेंट ने, किसने? गुजरात की गवर्नमेंट ने मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। जो गुजरात है इसमें 1500 से अधिक स्कूलों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का दूसरा प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया है? अभी शायद मैंने वीडियो के ऊपर वीडियो के क्वेश्चन में आपको बताया था कि भारत का दूसरा प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया। अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। और अगर साथ ही आप वहां पर लिंक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और साथ ही अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।